श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे हम लोग अजा एकादशी कहते हैं। और अजा एकादशी का व्रत रखने से हमारे कई सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमें कई सारी दुख और परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। इसलिए भादो मास की जो कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी होती है इसे बहुत ही विशेष माना गया है। और जो भी लोग अजा एकादशी का व्रत रखते हैं भाई उनके जीवन में जो भी उनकी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण जरूर होती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार ये भादो मास के कृष्ण पक्ष की जो अजा एकादशी है ये कब है, 18 अगस्त को है कि 19 अगस्त को है। जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एकादशी कब है, एकादशी व्रत का पारण कब करना है, द्वादशी तिथि कब से लेकर कब तक है, दशमी और एकादशी और द्वादशी तिथि के किन नियमों का यहाँ पर आपको पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं सबसे पहले एकादशी तिथि इस बार कब है, कब से लेकर कब तक ये तिथि लग रही है। तो देखिए इस बार जो एकादशी तिथि शुरू हो रही है ये शुरू हो रही है 18 अगस्त सोमवार के दिन शाम को 5:23 से, और इसके बाद में इसकी समाप्ति हो रही है 19 अगस्त मंगलवार की दोपहर को 3:32 तक, है ना। तो हमारे यहाँ जो भी तीज त्योहार मनाए जाते हैं, जो भी तिथि देखी जाती है वो उदया तिथि के अनुसार ही देखी जाती है। तो अब इस समय में आप लोग देख सकते हैं जो सूर्योदय हो रहा है वो 19 अगस्त के दिन हो रहा है। इसलिए जो इस बार अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 19 अगस्त के दिन ही यहाँ पर रखा जाएगा। इस बार एक ही दिन की एकादशी रहेगी, कोई 2 दिन की एकादशी नहीं रहेगी। 19 अगस्त के दिन ही आप सभी लोगों को यहाँ पर एकादशी का यहाँ पर व्रत रखना है। जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें 19 अगस्त के दिन ही यहाँ पर रखना है, सोमवार के दिन ही यहाँ पर रखना है, ठीक है। और दशमी तिथि इस बार 18 अगस्त के दिन यहाँ पर रहेगी। अब दोस्तों जो भी लोग एकादशी व्रत का यहाँ पर मतलब संकल्प लेते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, भाई उनके लिए सबसे जरूरी चीज होती है द्वादशी तिथि, क्योंकि जो वो अपने व्रत को खोलते हैं, व्रत की समाप्ति हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप लोगों को कर लेना चाहिए, मतलब व्रत को खोल लेना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप लोग जो अपना एकादशी का व्रत रखेंगे उसको आपको पारण कब और कैसे करना है ना। तो देखिए इस बार जो द्वादशी तिथि शुरू होगी वो द्वादशी तिथि शुरू होगी 19 अगस्त मंगलवार के दिन दोपहर को 3:33 से, ठीक है। और इसके बाद में जो द्वादशी तिथि समाप्त होगी वो होगी 20 अगस्त बुधवार के दिन। तो इस बार जो द्वादशी तिथि लगेगी दोस्तों वो 20 अगस्त के दिन यहाँ पर मानी जाएगी, पर दोपहर को 1:58 पर हमारी जो द्वादशी तिथि है वह समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की जो अजा एकादशी का आप लोग व्रत रखेंगे, इस व्रत का आप लोगों को यहाँ पर पारण कब करना है, क्योंकि हमें एकादशी व्रत का फल तभी मिलता है जब हम उस व्रत का पारण सही और शुभ समय में करें, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण आप लोगों को कब और कैसे करना है। तो देखिए अजा एकादशी व्रत का पारण आप लोगों को 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन यहाँ पर करना है, क्योंकि 19 अगस्त के दिन आप लोग व्रत रखेंगे और एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन ही यहाँ पर किया जाता है। तो 20 अगस्त बुधवार के दिन सुबह 5:53 से लेकर सुबह 8:29 के बीच में आप लोगों को अजा एकादशी व्रत का पारण कर लेना है, मतलब अपने व्रत को खोल लेना है। व्रत आप लोग भगवान के किसी भी प्रसाद के साथ खोल सकते हैं या जल को पीकर आप लोग अपने व्रत को खोल सकते हैं, ठीक है। ये जो एकादशी है इसे आप लोग नॉर्मल एकादशी व्रत की तरह रख सकते हैं। इस एकादशी में जल भी पी सकते हैं, फलाहार वगैरह भी कर सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और जब व्रत खोले तो भगवान के किसी प्रसाद को लेकर आप लोग व्रत खोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर किसी कारणवश आप 20 अगस्त के दिन यहाँ पर अपने व्रत को ना खोल पाए तो भाई आप लोग द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले अपने व्रत को खोल लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले अपने व्रत को नहीं खोलते हैं और उसके बाद खोलते हैं तो भाई आपको आपके व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल जाता है। वैसे तो शुभ समय में ही आपको अपने व्रत को खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए, पर ना कर पाए तो भाई द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले कर लें, यानी कि 20 अगस्त दोपहर को 1:58 से पहले आप लोग अपनी एकादशी तिथि का यहाँ पर जो है व्रत पारण कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों दशमी तिथि जो है इस बार 18 अगस्त के दिन पड़ेगी, और 18 अगस्त के दिन आपको क्या नियम का पालन करना है कि इस दिन तुलसी पत्र सबसे पहले तोड़ लेना है। इसके बाद में एक समय भोजन करना है, शुद्ध और सात्विक भोजन करना है, बिना लहसुन प्याज वाला, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को अगले दिन एकादशी व्रत का व्रत रखना है और पूरे दिन भगवान के नाम का यहाँ पर जाप करना है। सुबह जल्दी उठ जाना है, सुबह जल्दी उठकर आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। विशेष रूप से भगवान विष्णु जी और इस दिन माता लक्ष्मी जी की आपको विशेष पूजन आराधना करना है, सुबह भी करना है और शाम को भी यहाँ पर करना है, ठीक है। पूरे दिन आप लोगों को व्रत रखना है। इसके बाद अगले दिन जाकर यानी जब द्वादशी तिथि लग जाएगी तो द्वादशी तिथि के दिन सुबह सुबह ही आप लोगों को 20 अगस्त के दिन अपने व्रत का पारण कर लेना है। व्रत का पारण सुबह ना कर पाए किसी कारणवश तो भाई आप लोग दोपहर को 1:58 से पहले पहले द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप लोग अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। तो
तो इस तरीके से आप लोगों को अजा एकादशी का व्रत रखना है, व्रत को इसके साथ ही यहाँ पर खोलना है, व्रत का आप लोगों को यहाँ पर पारण भी कर लेना है, ठीक है? तो हमने आपको इस बार एकादशी आने वाली जो तिथि है, इसको लेकर सारी जानकारी जो है वो हमने आपको दे दी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।